जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है ऐसे को कैसे तार सकती है। तो उन्होंने एक कथा सुंदर सुनाई है। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत कर्म तत्पराः। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, उत्तम नगर। नाम नगर का उत्तम है। उत्तम मतलब होता है सुंदर, अच्छा। वहां पर ऐसे सुंदर नगर में, उत्तम नगर जो नगर है उसमें एक ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण। पूजा पाठ से, वैदिक कर्मों के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मण वेद पाठी, चतुर्वेदी ब्राह्मण, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता है। पूजा पाठ में बहुत ही सुशील, धार्मिक कर्मों से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पत्नी उतनी ही विपरीत, असत्य भाषण करने वाली, एक दूसरे की चुगलियां करने वाली। कई बार होता है, पुरुष तो बहुत अच्छे होते हैं और स्त्रियां विपरीत मिल जाती हैं। कई बार पुरुष विपरीत होते हैं, स्त्रियां अच्छी मिल जाती हैं। क्योंकि परमात्मा समान वेतन ही है। क्योंकि एक जैसा होगा ना सामने वाला, उसका विपरीत ही मिलता है। कहते ना, राम मिलादी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ब्राह्मण तो इतने सुशील हैं, पूजा पाठ कर्मकांड के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। और पत्नी उतनी ही विपरीत, धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानती, परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं मानती। दिखावा इतना कि बहुत ही ज्यादा। पतिदेव यदि पूजा पाठ के लिए बाहर चले जाएं तो इतना बुराई करेगी अपनी बहन से कि बहन ये तो इतने बेकार हैं, वो तो मैं ही, मेरे को ही पता है कैसे सहन कर रही हूँ। ऐसी होती हैं देवियां। बुरा मत मानिएगा, हर कोई नहीं होती, किसी कोई होती है, 100 में 1। वैसे यहां पर नाम क्या है? धुंधली। धुंध होती है ना, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमेशा धुंधुन करती है, हमेशा जीभ ना कभी शांत नहीं रहती है, ऊट पटांग चलती ही रहती है। कभी बहनों के साथ में, कभी सहेलियों के साथ में, हमेशा ऐसी है धुंधली। और कभी पति की सेवा नहीं करती, लेकिन जैसे बाहर से आएंगे तो दिखाने के लिए तो जल लेकर के खड़ी होती है कि पतिदेव क्या लेंगे, ताकि उनको लगे कि वास्तविकता में मेरी पत्नी मेरे को मानती है। लेकिन पीठ पीछे औरों से बुराई कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे ऐसे ही। धुंधली जो हैं परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। ब्राह्मण इतने सरल हैं, सुशील हैं, लेकिन कोई वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष सूख जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाया तो तुलसी का बिड़वा सूख गया। गौ माता है घर में, लेकिन गौ को कोई बछड़ा नहीं हुआ। एक बार आत्मदेव जी जो है एक वृक्ष लगा रहे हैं, लोगों के सामने वृक्ष लगाए कि मैं तुलसी का ही बिड़वा लगा देता हूं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि तुलसी सूख जाती है। एक व्यक्ति उनके घर आया कि तुलसी पत्र लेके आ जाऊं, तो देखता है कि तुलसी तो पंडित जी के यहाँ पे सूख गई है। तो उन्होंने पूछा आत्मदेव जी को कि पंडित जी क्या तुलसी पत्र नहीं है? क्योंकि तुलसी पत्र क्या है, भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालते हैं। वो तुलसी पत्र लेने आया तो आत्मदेव जी ने देखा कि तुलसी सूख गई है। मतलब
तुलसी भी नहीं चल रही है। एक व्यक्ति को गाय के दूध की आवश्यकता हुई तो आया कि गाय का दूध ब्राह्मण के यहाँ से ले जाऊं, क्योंकि दो चीज़ें ब्राह्मण के घर ज़्यादातर मिलती है, लेकिन अब तो मुश्किल है, पर एक तो जरूर मिलती है, गाय का दूध और तुलसी। दो चीज़ ब्राह्मण के घर मिलेगी ही मिलेगी। पर यह कि शहरों में तो गाय तो कोई नहीं रख सकता, लेकिन ज़्यादातर गाँव में तो रखते ही। एक व्यक्ति, जय हो सुखदेव जी, गाय का दूध लेने आता है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अभी गाय ने दूध नहीं होता है। तो वो क्या बोल के जाता है कि ब्राह्मण देव, आपके ना संतान नहीं है, शायद इसलिए आपकी गाय ने बच्चा भी नहीं दिया है अभी तक, ना कोई भी पेड़ आपका लगाया हुआ चलता है। जब ऐसे कुतर्क, ऐसे लोगों की दृष्टियां, ऐसे विचार जब आत्मदेव जी ने सुने तो उनको बड़ा दुख होता है कि यदि संतान नहीं है, ये तो प्रारब्धता है ना, कि हर तरफ से इस तरीके के भाव, ऐसी धारणाएं लोगों की मेरे प्रति हैं। क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती ना, लोग उसको दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं। चाहे जिस स्त्री को, जो स्त्री मां नहीं बनती है ना, उसको अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। ऐसे ही आत्मदेव जी भी बड़े दुखी हैं कि जब ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं क्या करूं। जंगल की तरफ चले जाते हैं, अकेले जाकर के खूब रुदन करते हैं, खूब रुदन करते हैं। क्या करूं प्रभु, ऐसा कौन सा मेरा कर्म रह गया, जो ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया जाए, या मैंने ऐसा कौन सा अपराध मेरे से पहले हो गया जो कि ऐसा समय मैं देख पा रहा हूँ। मेरे घर में कोई संतान भी नहीं है, मेरी गाय ने भी कोई बछड़ा नहीं दिया है, जो भी वृक्ष लगाता हूँ वो वृक्ष चलता ही नहीं है, सूख जाता है। तो बहुत रुदन करते हैं। तो वहाँ से एक संत जी निकलते हैं। तो वही है ना संतों का भाव, मैंने अभी बताया ना कि संतों का भाव है किसी को रोते हुए देख नहीं सकते। जैसे ही आत्मदेव जी को उस महात्मा जी ने देखा तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता कुरु भुवन। आप दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देव आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या परेशानी है। तो आत्मदेव जी ने उस महात्मा जी से बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप कृपा करें तो मेरे हो सकती है।